क्या बच्चों के सामने माता और पिता को झगड़ना चाहिए या नहीं? आज इस टॉपिक पे ये डिस्कशन होगा। मैं हूँ डॉक्टर शालिनी एंड वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर शालिनीज होम्योपैथिक चैनल। सो ये हमेशा सुना जाता है कि एज पेरेंट्स या फिर एज माता पिता की तरफ से हमें बच्चों के सामने झगड़ना नहीं चाहिए। वो उनके मानसिक विकास में और मानसिक संतुलन में बहुत बहुत क्या कहते हैं, गलत ढंग से उनका असर पड़ता है। सही है, पर ये भी सही है कि अगर उनके सामने आपने झगड़ा ना किया और उस झगड़े के बारे में उसको आपने सुलझाया नहीं उनके सामने, तो उनको एक किसी भी रिश्ते में सिर्फ झगड़े नामक चीज़ से डर लगने का या फिर वो एक चीज़ गलत है समझने का ज़्यादा क्या कहते हैं, ज़्यादा ऑप्शन है या ज़्यादा चांसेस हैं। हम एज पेरेंट्स हमारा सिर्फ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि बच्चों को पाले पोसे। हमारा ये भी उत्तरदायित्व है कि हम उनके हर एक रिश्ते में, रिश्ते की जो धार होती है, रिश्ते को निभाने का जो ढंग होता है, वो भी हमें सिखाएं। हम कैसे सिखा सकते हैं? बैठ के हम उनको बता सकते हैं, कितना सब बताएंगे। और ये लिखा गया है, वैज्ञानिक ने हमेशा बताया है, आपने बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा कि बच्चे जो हैं वो हमारे बोले हुए चीज़ों से ज़्यादा हम जो कर रहे हैं वह समझते हैं। सो अगर हम गलत कर रहे हैं तो वो गलत ही समझेंगे, उस गलत को वो सही मानने लगेंगे। हम रिश्ते में जब लड़ाई झगड़ा की बात कर रहे हैं तो मारा पीटी की बात नहीं हमें कर रही। हर एक रिश्ते में, पति पत्नी हो, कोई भी रिश्ता हो, दो अलग व्यक्ति हैं, दो अलग व्यक्तित्व है उनका। सो जब अलग दो व्यक्तित्व बहुत सालों से रहते हैं, ये जाहिर सी बात है कि विचारों का जो होता है वो हमेशा ही मिलन ना हो, मतभेद होते रहते हैं। अब हमें बच्चों को ये सिखाना ज़रूरी है कि मतभेद होते हैं तो झगड़ा होता है। अगर अपने अपने विचारों के जो लेन देन में शायद हमारे जो स्वर हैं वो ऊंचे हो सकते हैं, शायद गुस्सा भी हो सकता है, क्योंकि गुस्सा जो है खुशी की तरह, दुख की तरह एक इमोशन है जो सब में होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बच्चे समझे कि ये सब में होता है और गुस्सा होना कोई गलत बात नहीं है। पर गुस्सा हम किस ढंग से हो रहे हैं, गुस्से में हम किस तरह से हम रिएक्ट कर रहे हैं, और उस गुस्से के बाद उस सिचुएशन को हम कैसे हैंडल कर रहे हैं या कैसे सॉल्व कर रहे हैं, वो चीज़ को हम बच्चों के सामने प्रेजेंट कैसे करते हैं, उस पर ही बच्चों के माइंड में हर एक रिश्ते के ऊपर, हर एक रिश्ते की जो नींव होती है वह बैठती है। सो एज ए पेरेंट्स आपको मैं बता दूं कि हमारे जो भी झगड़े होते हैं वो हमेशा फैक्ट्स पे हो, दैट इज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, जिसमें हमारे जो विचार की मतभेद हो रही है माता और पिता के, आपके अपने पति के साथ या पति के अपनी बीवी पत्नी के साथ जो हो रहे हैं, वो स्पष्ट तौर से रखें। आपका जो स्वर होता है वो अगर आज पहली बार आपका रेस हो गया या फिर उच्च स्वर से बात करें, अगली बार आप आराम से धीमे बात करें। दूसरों की जो बात होती है, जो आपकी जो स्पाउस होते हैं, उनकी जो बात को सुने, समझें, फिर बात करें। अगर आप चिल्लम चिल्ली करेंगे तो बच्चे भी एक साथ चिल्लम चिल्ली करेंगे। चलो मान ही लिया आपने चिल्लम चिल्ली कर ही लिया, उसके बाद आप वो कैसे हैंडल कर रहे हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चिल्लम चिल्ली करने के बाद या फिर बात को, एक दूसरे की बात समझ कर, ध्यान से सुनकर, उसमें आप एक सेंटर सा, एक सीधा यहाँ का और वहाँ का, दोनों के मार्ग से मिलकर एक घुले हुए एक नए रंग तरफ, एक नए मार्ग ढूंढ के लेके आने वाले हैं। उस मार्ग की तरफ आप जब जा रहे हैं या फिर फैसला ले रहे हैं, ये सब जब आप बच्चों के सामने कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं, वो सीख रहे हैं कि हाँ, अगर हमने लड़ाई भी की, हमने चिल्लम चिल्ली भी की, तो भी उसका अंत में हमें खूबसूरत से रास्ता है, फिर खूबसूरत से एक डिसीजन है, खूबसूरत से एक नतीजा दिख रहा है जो हटके है, अलग है, लेकिन वो अपने ढंग से सही है। और उसके बाद उस झगड़े के बाद या फिर उस आपसी मतभेद के बाद वापस आप सॉर्टेड आउट हो चुके हो, आप वो मन में बात नहीं रख रहे हो अपने स्पाउस के साथ, वापस फिर से नॉर्मली बात कर रहे हो, फिर से प्यार भरा व्यवहार रह रहा है आप लोगों के बीच में। एंड ये चीज़ का जो सोल्यूशन जो लग रहा है वो फैक्ट बेस्ड है,
फैक्टनेस यानी जो दिख रहा है उसके आधार पर है, ना कि आप अपने अहम भाव के ऊपर लिया गया डिसीजंस है। ये सब जब बच्चा सीख रहा है, देख रहा है, तो एक्चुअली ये जो झगड़े होते हैं वो बच्चों को बहुत बहुत चीज़ें सिखा देता है बिना हमारे किसी लेक्चर के। बच्चा ये समझ जाता है और अपने अंदर वो बैठ जाता है उसके दिमाग में कि हाँ, लड़ाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे पसंद नहीं आई चीज़ मैं बता दूंगा, भाई बहन दोस्त कोई भी हो, खुला बता दूंगा, आराम से बताऊंगा, टोन संभाल के बताऊंगा, और उसके बाद हम दोनों मिलकर सुनकर समझकर एक नया सा डिसीजन या फिर नया सा सोल्यूशन या फिर कोई और ऑल्टरनेट सोल्यूशन निकालेंगे एंड उस पर काम करेंगे। और जो मतभेद हुआ, दिल में थोड़ी बात चुभी, वो भी बात कर लेंगे, बोल देंगे यार तूने ऐसे मुझे बोला पसंद नहीं आया, एंड सॉर्ट आउट कर कर बात को वही ख़त्म कर देंगे एंड आगे बढ़ेंगे। हेल्थी रिलेशनशिप रहेगा, क्योंकि गुस्सा भी होना ज़रूरी है, गुस्सा शांत होना भी ज़रूरी है, गुस्से में एक्शन कैसा लेना है वो भी ज़रूरी है। ये बहुत छोटे 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 टॉपिक्स हैं, अलग अलग वीडियो से बताऊंगी। फिलहाल के लिए इतना, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।